हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जॉइंट पासपोर्ट साइज का फोटो फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं और जॉइंट पासपोर्ट साइज का फोटो बनाते समय हमारे सामने जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है उसके ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि किस तरह आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मल पासपोर्ट साइज की फोटो का साइज क्या रहेगा वो भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहें वीडियो के साथ। मैं हूं अजय राठौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कीज। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर दो फोटोग्राफ्स मैंने ली हुई हैं, इसमें अलग अलग बैकग्राउंड है तो इसकी बैकग्राउंड भी चेंज करनी है और इन्हें जॉइंट पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना है। ये मैं आपको बनाकर बताऊंगा। और पहले ये फोटो देख लेते हैं। इसमें जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो हाइट की प्रॉब्लम है कि एक फोटो की हाइट ज्यादा है और दूसरे की हाइट कम है। तो ये हाइट हम कैसे लेवल में करेंगे, तो चलिए यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। और इस फोटो को फोटोशॉप में ओपन करने के बाद हमें करना क्या है, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज करने के बाद इस फोटोग्राफ की जो हाइट है उसका हम लेबल कैसे बनाएंगे। तो हम लासो टूल से जिस फोटोग्राफ की हाइट कम है उस फोटोग्राफ की सिलेक्शन बनाएंगे कुछ इस तरह से और यहां से सीधा ऊपर लेंगे और फिर इस तरह से मिला देंगे। फिर इसकी हम एक कॉपी बनाएंगे। तो चलिए इसे सिलेक्ट करके और कॉपी बना के देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। तो लासो टूल हम सिलेक्ट करेंगे और लासो टूल में यहाँ फेदर सिलेक्शन हमें 0 रखनी है और उसके बाद अब हम इस फोटोग्राफ में सिलेक्शन बनाएंगे। तो एक पॉइंट से हम शुरू करेंगे, जो लास्ट वाला पॉइंट है वहां से सिलेक्शन बनाते जाएंगे और जूम करके फोटो की हम सिलेक्शन बनाएंगे तो थोड़े सफाई से काम होगा और बढ़िया तरीके से काम होगा। यहाँ पर आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद सीधा ऊपर की तरफ ले जाएंगे और फोटो को इस तरह सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन बनने के बाद फिर कॉपी करेंगे इस फोटो की और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर अलग से बन जाएगी। तो ये कॉपी बनने के बाद फिर मूव टूल से इसे मूव करेंगे और जितनी लेबल हमें चाहिए है फोटो के अनुसार उतना लेबल इसका उठा लेंगे। फिर क्रॉप टूल लेंगे और यहाँ पर साइज बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है ये नॉर्मल पासपोर्ट फोटो का साइज है जॉइंट फोटोग्राफ का। तो 1.5 विड्थ है और हाइट 1.2 और रेजोल्यूशन 300। तो जो आर्मी की फोटोग्राफ्स बनती है उनका साइज अलग होता है। ये एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज की और जॉइंट फोटोग्राफ का साइज है। उसके बाद हम क्रॉप टूल से यहाँ पर इसे क्रॉप करेंगे, दोनों कंधे वगैरह देख के। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे या एंटर लगा देंगे तो कटिंग हमारी हो जाती है। अब ये जो हमने कॉपी बनाई है, यदि हम ये कॉपी ना बनाते तो हमारे जो क्रॉपिंग है फोटो का साइज है वो कुछ इस तरह से बनना था और इसकी लुक अच्छी नहीं रहनी थी। और इस तरह से करने से जो है फोटो में लुक जो है बना रहता है। उसके बाद जो लेयर्स है उसे भी हमें मर्ज करना है। कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे और मर्ज कर देंगे और ये फोटोग्राफ हमारी तैयार हो गई। अब जो ये फोटोग्राफ हैं दो, इन्हें जॉइंट फोटोग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, छोटी छोटी कमियां हैं वो भी हमें साथ साथ दूर करनी होती हैं। तो इन्हें फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। तो जो कमियां हैं वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। और जैसे ये वाली फोटोग्राफ है, इसे जब हम जूम करेंगे, जूम करने से हमें काफी सारी कमियां जो हैं वो दिखाई देती हैं। जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए हम एक फिल्टर का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें फोटो को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। उसके बाद जो लासो टूल है, लासो टूल में ये जो फर्स्ट ऑप्शन वाला टूल है इसे हम सिलेक्ट करेंगे और इसे माइनस करेंगे आईज को, नोज को और लिप्स को। ये तीनों चीजें माइनस करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें फेदर डालेंगे। कंट्रोल अल्ट डी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और रेडियस 3 करेंगे, ओके कर देंगे। फिर अल्ट टी एन आर आर और एंटर लगा देंगे। उसके बाद फिर अल्ट टी एन आर प्रेस करेंगे और एंटर लगा देंगे। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेन्स खत्म हो गए हैं। फिर कंट्रोल डी से हम इसे अनसेलेक्ट कर देंगे तो काफी फिनिशिंग इतने काम से आ जाती है। यदि ये टूल आपके उसमें काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूंगा कि ये फिल्टर आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इतनी फोटो की हमें जो है क्रॉपिंग करनी है जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए। तो लासो टूल से हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो फोटो की सिलेक्शन जब भी बनाएं फोटोग्राफ को आप जूम कर लें। जूम करने से जो क्रॉपिंग है, जो हम सिलेक्शन बनाते हैं वो बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। और सिलेक्शन बनाते समय थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ रखना है, फोटो की तरफ, बैकग्राउंड की तरफ को नहीं रखना है। और सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हमें इसमें फेदर देना है। अब यहाँ पर फेदर भी अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जो ये वाली सिलेक्शन हमारी बनी है इसमें जो हम फेदर देंगे, कंट्रोल अल्ट डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फेदर देंगे 1। ये आपको ध्यान रखना है।
और उसके बाद इसकी कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C और Ctrl+V करके इसकी एक कॉपी बनाएंगे। और तो ये हमारे पास यहाँ इसकी एक कॉपी आ गई है। इसी तरह से जो इसके साथ की दूसरी फोटोग्राफ है जो हमने इसमें ज्वाइंट करनी है, उसकी भी हम एक कॉपी बनाएंगे और उसमें भी जो कमियां हैं वो इसी फिल्टर की मदद से हम दूर करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको एक स्क्रैच दिखाई दे रहा है फेस के ऊपर और छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, तो ये सारा कुछ हमारा बड़ी आसानी से दूर हो जाएगा। तो Ctrl+A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर लासो टूल में जो फर्स्ट ऑप्शन वाला टूल है इसे सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे हम आईज, नोज और लिप्स, ताकि यहाँ पर कोई इफेक्ट ना पड़े उस फिल्टर का। फिर रेडियस रखेंगे 3, ओके कर देंगे, Alt+TNR, Alt+TNR और Ctrl+D। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ स्क्रैच था फेस के ऊपर वो स्क्रैच भी हमारा दूर हो गया है। और ये फिल्टर बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स। अगर ये फिल्टर के बारे में आपको जानकारी नहीं है या आपके फोटोशॉप में काम नहीं कर रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं ये फिल्टर कैसे इंस्टॉल होगा ये भी आपको बता दूंगा और किस तरह से काम करेगा उस पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो इस फोटो की भी हम सिलेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें फेदर देंगे 1 का, Ctrl+Alt+D और फिर कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी एक कॉपी बन गई है। तो दोनों फोटोग्राफ्स हमारे पास तैयार हो गई हैं, इनकी कटिंग हो गई है। अब इसे हमें ज्वाइंट करना है। फोटो को ज्वाइंट करने के लिए हमें एक फ्रेम की जरूरत पड़ेगी, नई फ्रेम की, जिसमें हम इन दोनों फोटोग्राफ को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर फाइल में न्यू पर हम क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो को आप यहाँ पर सिर्फ ओके कर दें। यहाँ पर अभी कोई साइज हम नहीं बनाएंगे। ओके करने के साथ ही हमारे पास एक अनटाइटल नई फ्रेम हमारे सामने आ जाएगी। अब ये जो फ्रेम आई है यहाँ पर हम साइज बनाएंगे, क्रॉप टूल से हम इसका साइज बनाएंगे। तो क्रॉप टूल यहाँ पर ले लेंगे और विड्थ में लिखेंगे 1.5 इंच और हाइट में 1.2 इंच और यहाँ पर रेजोल्यूशन 300 और पिक्सल में भी यहाँ पर इंचेस रखना है क्योंकि ये साइज मैं आपको इंचेस में बता रहा हूँ। ये एक नॉर्मल फोटो का साइज है जो तकरीबन हर जगह चलता है, लेकिन आर्मी और कई जगह अलग अलग चलता है। फिर उसके बाद इस फ्रेम को इस तरह से सिलेक्ट करके हम इसे क्रॉप कर देंगे। तो ये बन गया हमारा जॉइंट पासपोर्ट साइज की फोटो है, उसका साइज। यहाँ पर बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। Ctrl+A कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और Ctrl+X कर देंगे तो जो कलर हमने सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर भर जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों फोटोग्राफ्स को हम ड्रैग करके इस फ्रेम के ऊपर ले आएंगे। अब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो चारों तरफ आपको लाइन दिखाई दे रही है, कई बार ये लाइन हमें नहीं दिखाई देती और हम परेशान रहते हैं कि भाई ये लाइन हम फोटोग्राफ को छोटा बड़ा कैसे करें। तो यहाँ पर ऊपर हमें एक ऑप्शन मिल जाती है शो बाइंडिंग बॉक्स। इसके आगे हमें एक चेक बॉक्स भी दिया हुआ है। यदि इस चेक बॉक्स पर यहाँ पर टिक नहीं है तो यहाँ पर ये लाइन हमें नहीं दिखाई देगी। तो देखिए मैं ये टिक यहाँ से हटा के आपको दिखा देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर जो लाइन थी वो हट गई है। तो यहाँ पर ये टिक होना चाहिए, तभी आप इसमें जो चारों तरफ की लाइन है ये देख सकेंगे। और ये जो दोनों टिक हैं ये दोनों टिक लगे होने चाहिए। अब हम इस फोटोग्राफ को फ्रेम के साइज का बनाएंगे। तो शिफ्ट की मदद से, देखिए शिफ्ट प्रेस करके रखना है कीबोर्ड से और माउस का लेफ्ट क्लिक है। तो यहाँ दोनों तरफ के एरो के निशान बनने चाहिए। जब दोनों तरफ का एरो का निशान बनेगा तब आप इसे माउस से ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं और इसे अपने फ्रेम के साइज का बना लेंगे जितनी हमें जरूरत है। और फिर उसके साथ जो दूसरी फोटोग्राफ है उसे भी हम इसी तरह से फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और उसे भी हम शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इस तरह से साइज का बना लेंगे। अब बात आती है कि यदि कोई फोटोग्राफ फ्रंट में है, जैसे ये फ्रंट में है और ये आपको बैक साइड में फोटो की जरूरत है, बैक साइड इसको ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे? यहाँ पर लेयर ऑप्शन में ये वाली जो लेयर है इसे हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लाएंगे तो ये हमारी जो फोटोग्राफ है वो बैक साइड में चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये फोटो हमारी है वो बैक में चली गई। और यदि जो लड़की वाली फोटो है वो फ्रंट में आ गई। अब यदि ये वाली फोटो हमने बैक में ले जानी है और दूसरी फ्रंट में रखनी है तो जो लड़की वाली फोटो है उस पर क्लिक करेंगे और उस लेयर को हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये हमारी फोटोग्राफ नीचे चली जाएगी, दूसरी हमारी फ्रंट पर आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट होने के बाद हम लेयर्स को मर्ज करेंगे Ctrl+Shift+E की मदद से और उसके बाद अब जो बाकी कमियां हैं वो हम दूर करेंगे। जैसे ये जो नेक है, गर्दन है, ये थोड़ी तिरछी है और ये वाली गर्दन भी तिरछी है। अब इस गर्दन को हमें थोड़ा सीधा करना है। तो ये गर्दन हम कैसे सीधा करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर लासो टूल का प्रयोग करेंगे और फेदर में सिलेक्शन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम
लासो टूल कैसे यूज करेंगे, देखिए फोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं और इस टूल बॉक्स को थोड़ा साइड में रख लेते हैं। यहाँ जो नेक के नीचे हमें लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर हम लासो टूल को चलाएंगे। और किस तरह से यूज करना है, थोड़ी डिस्टेंस से कंधे की सीध से हम ऐसे लासो टूल लाएंगे और इस तरह से इस निशान पर क्रॉप करेंगे और दूसरी तरफ को ले जाएंगे। और ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, दोनों तरफ बिल्कुल उस हिसाब से आपने यहाँ पर इसमें कटिंग करनी है। और ऊपर सिर की तरफ को जो है, हेड की तरफ, ये लासो टूल ले जाते हुए वापस जॉइंट पर मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग होगी, यहाँ पर दूसरे कंधे की तरफ और ऊपर से नीचे जहां शुरू किया था। फिर यहाँ पर फेदर देना है। देखिए अब यहाँ पर फेदर कितना आएगा, Ctrl-Alt-D प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और फेदर देंगे हम 3 और ओके कर देंगे। फेदर देने के बाद कॉपी करेंगे Ctrl-C और पेस्ट कर देंगे Ctrl-V। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉपी बन जाएगी, ये देखिए कॉपी बन गई। अब हमें करना क्या है कि टूल बॉक्स में से जो पहला टूल है, सेकंड टूल, मूव टूल, ये टूल सेलेक्ट करना है और किसी भी कॉर्नर से, चारों तरफ से कहीं से भी आप इसे जो है रोटेट कर सकते हैं। थोड़ा दूर रखना है इसको और दूर रखने के बाद इस तरह का एरो आएगा। फिर यहां से हम नेक को सीधा कर लेंगे। ये सीधा होने के बाद फिर इसे हम कीबोर्ड में जो एरो बटन है लेफ्ट राइट के, वहां से इसे मूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे इसकी और फिर एंटर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ये एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम यहाँ पर एंटर लगा देंगे और ये देखिए नेक में कितना फर्क आया है, ये देखिए। इस तरह से आप नेक जो तिरछी है उसे भी आप सीधा कर सकते हैं। फिर लेयर को हम मर्ज कर लेंगे Ctrl-Shift-E की मदद से। अब जो दूसरी नेक है वो भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो लासो टूल से हम सिलेक्ट करेंगे थोड़ा डिस्टेंस से, जो कंधा है लगभग उतनी दूरी से सिलेक्ट करना है और फिर जो नेक के नीचे लाइन हमें दिखाई दे रही है वहां से मिलाते हुए और दूसरी तरफ को भी बिल्कुल सीधा ले लेंगे और ऊपर की तरफ से इसे कंप्लीट कर देंगे। फिर फेदर देंगे, इसमें Ctrl-Alt-D प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो फेदर मैंने बताया यहाँ पर 3 हमें फेदर रखना है। उसके बाद इसे ओके कर देंगे, फिर कॉपी बनाएंगे और पेस्ट कर देंगे Ctrl-C और Ctrl-V। तो यहाँ पर भी कॉपी बन गई। फिर मूव टूल लेंगे और कॉर्नर से इसे रोटेट करेंगे, थोड़ा सा नेक को सीधा करेंगे, कीबोर्ड के एरो बटन से इसकी मैचिंग कर लेंगे और मैचिंग होने के बाद फिर एंटर लगा देंगे। उसके बाद जो लेयर्स हमारे पास बन रही हैं यहाँ पर, उन्हें हम मर्ज करेंगे Ctrl-Shift-E की मदद से। तो देखिए इतना इसमें डिस्टेंस था, ये भी हमारा सही हो गया। अब इन लेयर्स को हम मर्ज करेंगे और हमारी फोटो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी जॉइंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ बना सकते हैं, उसमें जो कमियां हैं उन्हें भी दूर कर सकते हैं। और आप अगर इसे रोटेट करना चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे, रोटेट कैनवस, और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिधर को भी आप इसे रोटेट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।